सोचा था रोएंगे ना फिर भी तुमने रुला ही दिया, तुमने रुला ही दिया। तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना। आप इस तरह बार बार माफिया मांग के शर्मिंदा ना कीजिए मुझे। हाँ, ये बात तो सच है कि आपकी बात मुझे बुरी जरूर लगी थी, लेकिन मैं आपसे ज्यादा नाराज नहीं रह सकती। ये तो आपका प्यार है। अच्छा, ये भरी दोपहर में ये ड्राइव पे ले जाने का मकसद? बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपनी प्यारी सी बीवी के साथ कुछ वक्त स्पेंड कर सकूं, इसलिए तुम्हें उस किचन से बाहर निकाल के यहाँ ले आया अपने साथ। चचा जान ना मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, नाश्ता भी नहीं किया था, सिर्फ एक कप चाय पी थी। और चची जान भी आने वाली होंगी। अच्छा, यानी कि अपने शौहर को छोड़ के पूरी कायनात की परवाह है आपको। नॉट फेयर। ऐसी भी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो लेट्स गो एंड हैव सम फूड, क्योंकि ऑनेस्टली आई एम वेरी हंग्री। वो मैं क्या हुआ? किसकी लाइन काट रही हो? पता नहीं, अननोन नंबर था, शायद रॉन्ग नंबर होगा। हाँ, तो आप खाने के लिए कह रहे थे ना, वो हम एक काम करते हैं, खाते खाते गाड़ी में ही चले जाएंगे। गुड आइडिया। वो देखो मेरी फेवरेट जगह भी आ गई, वहां ले लें। ठीक है बॉस। क्यों कॉल कर रहे थे मुझे? बीना, तुमने मेरे साथ सही नहीं किया। अजलान, तुम्हें कब समझ आएगी? तुम्हारा मुस्तकबिल सानिया है, उसकी फिक्र किया करो प्लीज। मुझे मत कॉल किया करो इस तरह। बीना, मैं चाहूं भी तो उसे अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकता। अजलान, पास्ट में रहना छोड़ दो, क्योंकि जो लोग पास्ट में रहते हैं ना, वो अपना प्रेजेंट भी खराब करते हैं और अपना फ्यूचर भी। सही बात है, तुम्हारे लिए सब कुछ कहना बहुत आसान है। अजलान देखो निहाल आ रहे हैं, मुझे प्लीज कॉल मत करना। और अब ये बात समझ लो कि हमारे रास्ते अलग हैं, प्लीज। क्या हुआ? अच्छा भला छोड़ के गया था, ये रंग क्यों उड़ गए तुम्हारे? नहीं, क्या हुआ? सही तो हूँ मैं निहाल, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? I'm just pulling your leg. Relax. आप भी ना। अच्छा, जल्दी घर चले ना, चाचा जान इंतजार कर रहे होंगे मेरा। बीना, पहले ऑर्डर तो आ जाए। सॉरी। I just can't wait. मुझसे खता क्या हुई थी बता, मेरे प्यार का बेवजह दी सदा। इश्क मेरे तेरा हो भला, जीना सिखा दिया। वो दर्द जुबां पे कैसे लाए जो तुझसे जुड़ा, मैं खाली आसमां दिल की ज़मीं पे तन्हा खड़ा। ओ मेरुबा शुक्रिया, तेरा प्यार मिल गया। मैंने अपनी बेटी की शादी इसलिए नहीं की थी कि इस घर में लाकर इसे जलील करता रहे।
उसे समझ होनी चाहिए इस बात की कि हम दोनों बहनें हैं। उसकी किसी भी हरकत से हमारा रिश्ता खराब हो सकता है। आप कहाँ की बात कहाँ ले जाती हैं? मैंने कहा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे क्या मसला हो गया है? क्या मसला हो गया आप लोगों को? बाहर शोर गली तक जा रहा है आप लोगों का। मसला तुम हो। सारी रात मेरी बेटी बैठी रही और तुमने उससे बात करने का वरा नहीं की ना। क्या इसलिए ब्याह कर लाए थे इस घर में कि उसको जलील कर सको? सानिया मेरी बीवी है, इसको जलील करने का मैं तस्वीर भी नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर जो सलूक तुमने इसके साथ किया रात, उसके पीछे क्या मकसद था अज़लान? कोई मकसद नहीं है, मैं थका हुआ। ये कहो ना कि बीना के इश्क ने तुम्हें सानिया से बात करने की इजाजत नहीं दी। बीना का तो आप जिक्र ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? पुराने जख्म खुल जाते हैं तुम्हारे। जाहिर है ये जख्म आप ही ने तो दिए हैं। अज़लान अभी तुम जाओ यहाँ से। आप अब चुप कर जाए अभी। प्लीज मामा। मैं चुप नहीं रहूंगी। ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। दुख सहने के लिए तो इस घर में शादी नहीं की थी मैंने इसकी। बस खाला बस, अब एक और लफ्ज नहीं। अगर आपने दोबारा हम मियां बीवी के बीच में आने की कोशिश की, यहां पर आके शोर मचाने की कोशिश की, तो मैं आपकी बेटी को आपके साथ घर भेज दूंगा। देख रही हो तुम क्या कह रहा है ये? अज़लान बस करो, अब एक लफ्ज नहीं बोलना बस। अगर अब एक लफ्ज भी निकाला ना तो मैं सारी जिंदगी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। अपने कमरे में जाओ। तुम्हारी आंखों के सामने धमकियां देके गया है, देख लिया ना तुमने खुद। जो मुझसे खफा है कोई इल्तिजा। ये कहो ना कि बीना के इश्क ने तुम्हें सानिया से बात करने की इजाजत नहीं दी। वो मेरी दुआ है। इधर उधर की बातें करते रहेंगे या बताएंगे भी कि बेगम कैसी लग रही है? आपके लिए तैयार हुई है बेगम। यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। और ये जो रंग है ना, तुम्हारे लिए ही बना। थैंक यू सो मच। वो दर्द जुबां पे कैसे लाए जो तुझसे। ठीक है, करते रहो अपनी जिंदगी बर्बाद, और उसके भी जो तुमसे मोहब्बत करती है। मेरा क्या है असला? इधर देखो मुझे, मेरी जिंदगी बस चुकी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिससे फर्क पड़ेगा उसका एहसास करो। देख लिया गुस्से का अंजाम। कितना समझाती थी ना मैं आपको अपा, हर जगह ये काटदार जुमले नहीं काम आते, कुछ जगहों पे खामोश भी रहना चाहिए। मुझे अगर जरा सा भी अंदाजा होता ना कि मेरी बेटी की जिंदगी दोज़ख बन जाएगी तो मैं इस शादी के लिए कभी कोशिश ही ना करती। आप जल्दबाजी से काम ले रही हैं आपा। नया रिश्ता है, नए रिश्ते को थोड़ा वक्त देना चाहिए। गिरा मजबूत होने में वक्त तो लगता है। अच्छा, तो ये बात अपने बेटे को भी तो समझाओ ना। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। सानिया बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। नया नया रिश्ता है, अगर हर बंदा तुम्हारी माँ की तरह सोचने लगे तो दूसरा दिन ना लगे अलग होने में। सानिया कहीं नहीं जाएगी जब तक अज़लान इससे माफी नहीं मांगेगा
सानिया अपने कमरे में हरगिज़ नहीं जाएगी। आपा क्या हो गया है? होश के नाखून लीजिए। बेटी की नई नई शादी हुई है और आप उसे ये सबक पढ़ा रही हैं कि शौहर से माफी मंगवाओ। उसने गलती की है, माफी भी मांगेगा। सानिया बेटा, अब फैसला तुम्हारा है। अगर तुमने मेरी बात माननी है तो अपने कमरे में जाओ। अपनी मोहब्बत और अल्लाह पे यकीन रखो कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर अपनी माँ की बात माननी है तो तुम इनके साथ चली जाओ। मुझे कोई एतराज नहीं होगा बेटा। साजदा, अपने बेटे का साथ दे रही हो तुम भी? जी आपा, मैं अपने बेटे का ही साथ दे रही हूँ क्योंकि मैं अपने बेटे को आपसे बेहतर जानती हूँ। वो गुस्से का तेज जरूर है लेकिन उसे रिश्तों का एहसास है। एहसास? एहसास है? ये एहसास है? नई नवेली दुल्हन को छोड़ देने की धमकी दे के गया है वो। इसमें भी तो आप ही का कसूर है आपा। कितना समझाया था मैंने आपको कि बात को मत बढ़ाएं, लेकिन आप कुछ सुन ही नहीं रही थी। अब यही नतीजा निकलेगा ना। आप प्लीज जाइए। सानिया, तुम मेरे साथ चलोगी? मैं कहीं नहीं जाऊँ। मैं अपने घर और अपने शौहर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँ। क्या कहा? घर, शौहर? ऐसा होता है घर? ऐसा होता है शौहर? एक बात मेरी याद रखना तुम सानिया, इसी तरह से उसकी ज्यादतियां बर्दाश्त करती रहोगी ना, कभी भी कदर नहीं करेगा तुम्हारी। आप प्लीज मुझे मत समझाएं मम्मा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मुझे कब क्या करना है। प्लीज घर जाए। सानिया, मुझे तुम पे फख्र है बेटा। सुन लिया आपा आपने? मुझे सानिया से ऐसी ही समझदारी की उम्मीद थी, लेकिन मुझे न तुमसे ये तवक्को थी न अपनी बेटी से। मम्मा, जाने दो बेटा, वक्त के साथ साथ उनको अकल आ ही जाएगी। तुम अपने कमरे में जाओ। रमशा, आप खाना ऑर्डर करी थी, आपके लिए ऑर्डर करूँ कुछ? हाँ कुछ अच्छा सा ऑर्डर कर दो। ऐसा करो, सुशी मंगवा दो। ओके। कल रात का खाना याद है तुम्हें? कितना ऑयली था। ऑयली खाना मुझसे ना बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। मैं तो बहुत मुश्किल से सिर्फ जूस पिया था। वैसे आंटी, आपने ना बीना के चचा चची को कल सही पैसों के ताने दिए। लेकिन उन बगैरतों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन उन दोनों की शक्लें देखने वाली थी, बिल्कुल उतर गई थी। ढकोसले हैं सारे। दामाद की जेब खाली करा दी, फिर भी गैरतमंद बने बैठे। वैसे जो बीना है ना, है बहुत शार्प। देखा था इवेंट पे उसने एक सेकंड भी निहाल को अपने से अलग नहीं होने दी। क्या कर सकते हैं,
हमारा निहाल भी तो जोरू का गुलाम है। बिल्कुल अपने डैड की तरह। रमशा, तुम बहुत चालाक हो, कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देती। अच्छा, मैं कमरे में जा रही हूँ, जब आ जाए खाना तो भिजवा देना वहीं पर, ठीक है? ओके, डोंट यू वरी। अस्सलाम वालेकुम चाची जी। चाची जान, सानिया ठीक तो है? मेरा दिमाग इस वक्त बहुत खराब है। मैं कहती हूँ मेरी नजरों से दूर चली जाओ, मेरी नजरों से दूर चली जाओ। बिना ये ना हो कि मैं तुम्हारा गला दबा दूं। चाची जान, ये कैसा? मर गई चाची जान। चली जाओ यहाँ से, मेरी नजरों के सामने चली जाओ। कि मैं तो कहती हूँ इस दुनिया से ही चली जाओ। तुम्हारी नहुसत अब नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है मेरे लिए। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? तुमसे कह रही हूँ। चाची जान, काश देख के चाची जान लग जाएगा आपको। चाची बस खाला बस, अब एक और लफ्ज नहीं। अगर आपने दोबारा हम मियां बीवी के बीच में आने की कोशिश की, यहां पर आके शोर मचाने की कोशिश की, तो मैं आपकी बेटी को आपके साथ घर भेज दूंगा। अरे चाचा जान आ गए आप? अचानक कहाँ चले गए थे? बेटा, मैं जरा वकील की तरफ गया था, कुछ जरूरी दस्तावेजात लेकर आने थे। वो आरफा आ गई? जी, अपने कमरे में। तो उसने सानिया की कोई खैर खबर दी? पूछने की कोशिश की लेकिन जवाब नहीं दिया कोई। मिजाज मिलेगा तो जवाब देगी ना। पता नहीं किस बात की दुश्मनी है उसे तुमसे, क्यों दिल में इतना कीना पाला हुआ है? आप ये सोच के परेशान मत हो, जैसे ही बेहतर फील करेंगे जाके सानिया से मिल लेंगे। पता नहीं बहुत परेशान आई है वो, गुस्से में बहुत, पता नहीं क्या बात हुई होगी वहां पर। गुस्से में वो कब नहीं होती। उसे खैर की उम्मीद करना तो बेवकूफी है। चल ऐसा मत कहना, उन्हें सुनने की तो दुख होगा। क्या गलत कहा है मैंने? सच तो कह रहा हूं। पता नहीं किस किस्म का उल्टा दिमाग पाया है उसने। अपना नुकसान करवा लेगी लेकिन अपनी जिद से 1 इंच नहीं पीछे हटेगी। मुझे तो सुबह
नाश्ते वाली बात पर अभी तक गुस्सा चढ़ा हुआ है। अब इस बात पर लड़ने मत बैठ जाइएगा, वैसे ही परेशान है। मेरी हिम्मत के मैं उससे लड़ूंगा? लड़ेगी तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर। अच्छा चलो खैर, उसका बहाना सुनकर आता हूं। वीना, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? मेरा क्या कसूर है? अगर मामा तुम्हें नहीं लाना चाह रही थी तो तुम अलग से आ जाती। मैं अकेले? हाँ, अलग से। तुम शादीशुदा हो, अपने फैसले खुद करने से डरती क्यों हो तुम? डरती नहीं हूँ यार, बस चची जान का थोड़ा एहतराम करती हूँ। ये एहतराम नहीं है बीना, ये जुल्म है जो तुम सह सहकर उनकी बुरी आदतों को और पुख्ता कर रही हो। अच्छा मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। वहाँ सब ठीक है? चची जान आई थोड़ी परेशान लग रही थी, मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं। तुम जानती तो उनकी आदत को, छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाना, उन पे इश्यू बनाना उनको बहुत अच्छा लगता है। फिर भी बताओ तो। तुम वो छोड़ो, ये बताओ कि निहाल भाई को तुम्हारे यहाँ रुकने पर कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सच में? हाँ, 2-4 दिन और रुक कर जाऊंगी ताकि चचा जान और चची जान को अकेला ना महसूस हो एकदम। बीना, तुम कितनी अच्छी हो यार। लेकिन तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, जाते ही पराई हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है बीना। तुम्हारे बाल बदलने के अंदाज से तो ऐसे ही लग रहा है। शायद कोई आया है बीना, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा, ओके बाय। तुम होश में तो हो? क्या अलाबला मुंह से निकाल रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आप अभी जाएं और जाके बहला फुसला कर सानिया को यहाँ लेके आएं और उसके बाद उस अजलान से जल्द अज जल्द उसका पीछा छुड़ाएं। मैं नहीं चाहती कि हमारी बेटी एक दिन भी उस जहन्नुम में गुजारे। अब तुम्हारा वाकई दिमाग खराब हो गया, सठिया गई हो तुम। अरे बेटी को भी घर से रुखसत किए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और तुम उसे वापस लाने की बातें कर रही हो। बिल्कुल यही कह रही हूँ जो आप सुन रहे हैं, इसलिए कि अजलान ने सानिया को घर से निकाल देने की धमकी दी है। क्या? क्या बकवास कर रही हो? कभी तो सोच कर बोला करो। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। हमें अपनी बेटी की शादी उस घर में करनी ही नहीं चाहिए थी। बहुत बड़ी गलती हो गई। एक ही रात में उस अजलान ने मेरी बेटी के साथ इतनी बदसलूकी की कि मेरी बच्ची मुरझा के रह गई है। मेरी भी सानिया से बात हुई है, वो बिल्कुल ठीक लग रही थी। पहले तो मुझे भी ठीक ही लग रही थी क्योंकि वो ठीक लगने का दिखावा कर रही थी। जब मैंने कस्में दे दिला के उससे उगलवाया ना, तो फिर उसने बताया कि अजलान ने क्या सलूक किया है उसके साथ। कसम खुदा का, शादी की पहली रात और सारी रात अजलान ने उससे बात तक नहीं की। अभी नया नया रिश्ता जुड़ा है उनका, और जिन हालात में ये रिश्ता जुड़ा है तुम उससे बखूबी वाकिफ हो। वक्त दो, सब चीजें खुद ठीक हो जाएंगी और ज्यादा इंक्वायरियां करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। सानिया और उसके मियां को ये खुद सेटल करने दो। आपकी भतीजी उन दोनों के दरमियान में से निकलेगी तो कुछ ठीक होगा ना उनके बीच। पता नहीं उस डायन ने क्या जादू किया हुआ है अजलान पे। अजलान अभी तक उसके शहर से बाहर नहीं निकल पा रहा।
आरिफा, मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है कि हर मामले में बीना को मत घसीटा करो। अरे ये तो शुक्र है कि वो वहां पर नहीं गई, नहीं तो तुमने तो उसकी जात की धज्जियां वहां पर भी उड़ा देनी थी। मैं ही बुरी हूँ बस, बाकी तो सब लोग अच्छे हैं। अरे उस असलान ने जूता उठा के नहीं मारा सिर्फ मुझे, बाकी तो जो उसके दिल में आया उसने कहा। इतना जहर भरा है उसके दिल में मेरे खिलाफ, मुझे तो आज पता चला। और आप खुद बताएं, मीना के अलावा कौन चाहेगा आखिर कि मेरी बेइज्जती हो? कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं चाहता सिवाय तुम्हारे। अरे अगर तुम्हें दूसरों का एहसास और इज्जत करनी आती तो कोई तुमसे ऊंची आवाज में भी बात ना करता। अच्छा, यानी उसने जो कुछ भी किया वो ठीक किया? ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि अजलान ना ही बेअदब है और ना ही बदतमीज। लेकिन उसने मुझसे बदतमीजी की है। मैं नहीं मानता, और ना ही इस सिलसिले में मैं अजलान से कोई बात करूंगा। यानी मेरी इज्जत की कोई अहमियत नहीं। ठीक है, मैं खुद जाऊंगी और जाके सानिया को वापस लेके आऊंगी। और अगर सानिया ने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं हमेशा के लिए उससे हर रिश्ता खत्म कर लूंगी। तुम अपनी ही बेटी को अपनी अना और अपने इंतकाम की भेंट चढ़ा दोगी? नहीं आरिफा, नहीं। मैं तुम्हें सानिया की जिंदगी से कभी खेलने की इजाजत नहीं दूंगा। खबरदार अगर तुमने उसके लिए कोई भी मुश्किल पैदा की। अरे उसकी जिंदगी है और उसे अपनी जिंदगी का हर फैसला करने का हक है, समझ गई तुम? परेशान मत हो, तुम आरिफा की आदत से तो वाकिफ हो। देखो सानिया बिल्कुल ठीक होगी। वो नहीं ठीक थी, जब मैंने उसकी आवाज में महसूस किया था। पूछने की कोशिश भी की लेकिन उसे टाल दिया। मुझे सानिया की फिक्र हो रही है। प्लीज आप भले अजलान से कोई बात मत कीजिएगा, लेकिन प्लीज उसकी खैरियत पूछने जरूर जाइएगा चाचा जान। लेकिन बेटा प्लीज चाचा जान, प्लीज। हमारे अलावा सानिया का कोई भी नहीं, और इस वक्त हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो वो खुश कैसे रहेगी फिर? प्लीज। ठीक है बेटा, तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूं, लेकिन देख लेना सानिया बिल्कुल ठीक होगी। आरिफा की तो आदत है राई का पहाड़ बनाने की, और खुदा ना खास्ता अगर वहां कुछ हुआ भी होगा तो आरिफा की वजह से ही हुआ होगा। फिक्र मत करो। क्या कर रहे हो अजलान? किसी दूसरे के किए की सजा किसी मासूम को क्यों दे रहे हो? ऐसा मत करो, खुद को तो बर्बाद कर ही चुके हो, किसी बेगुनाह को बर्बाद मत करो। इश्क तो तुमने किया था ना, उसका दर्द और उसकी सजा खुद तक रखो। अपने जख्मी दिल से किसी दूसरे दिल को जख्म मत दो। सानिया का सब में क्या कसूर है? उसको दुख देना गुनाह है, गुनाह अजीम है।
अम्मी, आई एम वेरी सॉरी। खाला की वजह से गुस्से में आके पता नहीं क्या क्या बोल गया। तुमने आज मुझे बहुत शर्मिंदा कराया है। मैं तो अपने आप से भी आंखें नहीं मिला पा रही। मुझे पता है गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। खाला तुमसे उम्र में बड़ी है ना बेटा। अगर गम गुस्से में उन्होंने कुछ कह दिया था तो छोटे होने के नाते तुम बर्दाश्त कर लेते। मैंने तुम्हारी ऐसी परवरिश तो नहीं की थी अजलान। मैं देख रही हूं आजकल तुम मुझे बहुत दुख देने लगे हो। मम्मी आप प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं वादा करता हूं आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं तो माफ कर दूंगी। मां हूं ना, ज्यादा दिन नाराज तो नहीं रह सकती। लेकिन तुमने अपनी दुल्हन का दिल दुखाया है। अभी तो उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और तुमने उसे चले जाने की धमकी दे डाली। क्या इसीलिए तुमने मुझे वहां भेजा था रिश्ता लेने के लिए? मम्मी मैं आपसे कह रहा हूं ना, मुझसे गलती हुई, माफी मांग रहा हूं ना आपसे। इसीलिए कहते हैं बेटा, गुस्सा हराम होता है। इंसान से सोचने समझने की सलाहियत छीन लेता है, वहशी बना देता है, जानवरों की तरह। ना उसे अपने की पहचान रहती है ना पराई की। अम्मी आप फिक्र ना करें, यह आइंदा नहीं होगा। अगर वाकई तुम्हें एहसास हो गया है तो ये अच्छी बात है। सानिया मैं मानता हूं जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। नहीं होना चाहिए था। मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल गया। नहीं बोलना चाहिए था। मैं मानता हूं मेरा सलूक तुम्हारी तरफ अच्छा नहीं। लेकिन मैं वादा करता हूं आइंदा ऐसा नहीं होगा। सानिया मैं तुम्हें मोहब्बत नहीं दे सकूंगा, लेकिन शायद बीवी होने का हक दे सकूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है अजलान। मैंने जो कुछ भी बर्दाश्त किया अपनी मोहब्बत के लिए किया, और अगर आगे भी करूंगी तो अपनी मोहब्बत के लिए ही करूंगी।
जो लफ्जों से रूठी वो मेरी दुआ है। अल्लाह हम दोनों के हक में बेहतर करे।